हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं गाइस आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। आज हम लास्ट नाइट का भी देखेंगे कि कल रात जो थी उनकी क्या फीलिंग्स रही हैं आपके लिए, और चेक करेंगे जैसा कि है थर्ड पार्टी भी देखेंगे और एक्शन क्या लेने वाले हैं उनका एक्शन भी चेक करेंगे। और आपके लिए आज के डे में भी उनकी फीलिंग क्या रहेगी वो भी देखेंगे। तो चलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ जो है शुरुआत करते हैं लव रीडिंग की। और गाइज ये जैसा कि आप जानते हैं कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक जर्नल रीडिंग होती है और लव रीडिंग है। तो जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना आप ले लीजिएगा और बाकी का जो है जाने दीजिएगा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर रीडिंग जो है सारी की सारी जो है आपके साथ मैच करे। जितना मैच होता है उतना लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट नाइट जो आपके पार्टनर की थॉट्स क्या रहे हैं आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड, ओके। और ये लास्ट नाइट की जो है वो थॉट्स हम देख रहे हैं कि कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में। तो यहाँ पर जो है भाई रात को जो है बहुत ज्यादा पेन में है वो, बहुत ज्यादा यू कैन से कि उनको लगता है कि भाई धोखा, चीटिंग जो भी है, बिट्रेल हुआ है इस रिलेशन में। उनको ये लगता है कि जाने अनजाने में शायद कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो कि वो करना नहीं चाहते थे या फिर उनसे करवाई गई हैं। तो धोखा तो हुआ है भाई, चीटिंग हुई है यहाँ पर। बट यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा रहा है आपके रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सबने मिलकर ये चीजें जो है करवाई है। तो अब इस चीज का बर्डन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली वो इस एंड जो चल रहा है ना आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में, उसको एंड करना चाहते हैं। या फिर उनका एक और सिनेरियो मतलब भी निकल कर आता है कि बहुत सारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि चीज़ों का जो है वो एंड हो चुका है, इस साइकिल का एंड हो चुका है, इस रिलेशन का जो एंड वो हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा इस एंडिंग से वो ना बहुत परेशान, बहुत पेन में है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो रात को तो जब भी वो आपके लिए सोचते हैं या उनकी थॉट्स में ये चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि कैसे ये सारी चीज़ें हो गई। एक्चुअली उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये एंडिंग हो जाएगी या आपकी तरफ से। अब बहुत टाइम आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के बीच में बातें होती थी और आर्ग्यूमेंट्स चलते थे, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाता था थोड़े टाइम के बाद ना, चीज़ें ठीक हो जाती थी। बस इस बार जो है वो बहुत लंबा खिंचा है, आपका सप्रेशन बहुत लंबा गया है। और ये सब गया है भाई, किसी ने तो ये चीज़ें करवाई हैं फोर्सफुली, क्योंकि उसको एंजाइटी है इस बात की, ठीक है। और लेकिन वो आपको पता आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे डरते भी हैं, क्योंकि आप जो हो आप पहले जैसे नहीं रह गए। पहले जैसे बहुत पोलाइटली बात करना या फिर बहुत ज़्यादा अपना यू नो दिखाते थे कि आपको कंसर्न है, प्यार है। बेशक प्यार अभी भी है, नो डाउट, प्यार बहुत है आपके मन में। लेकिन अब जो है आपने दिखाना बंद कर दिया है। अब जो आपने चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेना स्टार्ट कर दिया है। भाई होता भी है, ये नेचुरल है। कब तक आप इन्वेस्ट करते रहोगे ना। तो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, इस रिलेशन में, तो आपको नहीं लगता कि अब वर्थेबल है। और उसका जब किसी सामने वाले पर्सन पे कोई असर ही नहीं हो रहा, उसने कुछ आगे से आपको देना नहीं है, तो फिर मतलब
क्या ही मतलब बनता है ना। तो यही सारी थॉट्स जो है इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, कल रात उन्होंने भाई बहुत ओवर थिंकिंग की है और बहुत ज़्यादा ये दिमाग में उनके चला है कि आप क्या थे और अब क्या बन चुके हो। आप जो है अपने आस-पास किसी को नहीं आने दोगे अब, और अब जो है अब बहुत क्लियर हो हर चीज़ को लेकर। अब आपने आँखों पे से जो पट्टी बंधी हुई थी वो हटा दी है। वो समझ चुके हैं कि अब जो है इनोसेंस जो आपकी ख़त्म हो चुकी है, जो भोलापन, जो आप ट्रस्ट करते थे लोगों पर या उनके ऊपर जो ट्रस्ट आपने इतना दिखाया, वो अब उनके ऊपर नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है? देखिए वो अब सेकंड जो है आपके पास आना चाहते हैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर कर, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं वो स्टक हो जाते हैं, स्टक एनर्जी में हैं। फ़ोकस्ड बहुत हैं आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोचते नहीं है। मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अब उन चीज़ों को लेकर परेशान रहता है। इस पर्सन को अब जाके समझ आने लग गया है कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ क्या है। जो उसने आपके साथ गलत बिहेवियर दिखाया, आर्ग्यूमेंट्स किए या जो भी आपके साथ बातें रही हैं, लास्ट जो आपके साथ जो लास्ट उनकी आर्ग्यूमेंट्स या कोई बात, कोई मैसेज या कोई भी कॉल, टेक्स्ट पे कैसा भी, उस चीज़ को बार-बार जो है रिकॉल कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहाँ पर गलती हुई है ये देखा जाए, लेकिन माइंड में बहुत सारी चीज़ें अटकती हैं, जाकर वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं बट फिर स्टक्ड हो जाते हैं। आना चाहते हैं, नहीं समझ आती, आने की कोशिश करते हैं या फिर कोई कॉल टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते, रुक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाइट का जो हॉर्स है वो रुका हुआ है, एज यू कैन सी हियर। और पेंटिकल है भाई आपके ऊपर, फोकस्ड है, उनका पूरा ध्यान है। उनको लगता है कि भाई हाथ से जो है वो मौका निकल चुका है। न्यू बिगिनिंग वो जो स्टार्ट होनी थी, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही थी ना, किसी टाइम पे आप वेट कर रहे थे, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट उन्होंने ये जो मौका है ना, जो न्यू स्टार्ट का है, वो उन्होंने खो दिया। उनको रात को यही चीज़ें उनके माइंड में चलती जा रही थी कि अब जो है आप उनको सेकंड चांस नहीं दोगे। बहुत ज़्यादा पेन में है भाई ये पर्सन, जिसका भी है बहुत ज़्यादा दुख में है, सौरों में है ये कल रात की एनर्जी है, कल रात की फीलिंग, थॉट्स, वट जो भी आप समझना चाहो, ये कल रात का है। बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारा आपको लेकर पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं, और उनको लगता है कि भाई आप उनकी दुनिया हो, सारा कुछ घूम फिर के आप ही के ऊपर अटक कर आ जाता है। चलो देख लेते हैं और क्या सोचते हैं, किसकी वजह से ये सब हुआ। वैसे तो इसके अंदर जो है वो आपको और अपने आप को, दोनों को ही बराबर का हिस्सेदार मानते हैं। उनको लगता है कि कुछ गलतियां आपने की हैं, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आगे से, और उन्होंने भी चीज़ों को संभाला नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो है उसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्यों आया है। ओके, ठीक है। आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी में भाई, उनको वो नहीं रह पा रहे आपके बिना, वो उनको ये एम्प्रेस चाहिए भाई। देखिए गाइज, यहाँ पर अब फीमेल की फिगर बनी है, तो डजंट मीन कि आप जो मेल देख रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये मेल देख रहे हैं तो फीमेल का है, और जो अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल की, क्योंकि एनर्जी जो है वो काउंट करती है। ओके, तो यहाँ पर उनको लगता है कि भई आपके साथ जुड़कर ना बहुत सारी चीज़ें जो थी उनकी ग्रो कर रहे थे, वो ग्रो होती थी। फाइनेंस में भी उनको ग्रोथ मिल रही थी, स्टेबिलिटी भी मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ ऐसे उनके रहे हैं जो उस टाइम पर वो विन कर रहे थे। वहाँ पर उनको सारी चीज़ें बैलेंस में मिल रही थी, और कहते हैं ना, उम्मीद से ज़्यादा, इतनी तो उम्मीद भी नहीं लगाई होती थी जितना उनको मिल जाता था। तो उन चीज़ों को आपको वो, या तो उनके पास आपकी पिक्चर्स होंगी, या फिर आपकी कोई वीडियोस, या फिर आप किसी डेट पर गए हो
तो साथ दोनों की पिक्चर्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो उनके पास यादें हैं, उन उन यादों में वो भाई रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते जा रहे थे और आपको इमेजिन कर रहे थे, सॉरी। उनको लग रहा था कि भाई अगर आप होते तो लाइफ कुछ और ही होती, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली गाइस, क्लेम जरूर करना ये रीडिंग को। देखो, न्यू स्टार्ट की एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी है, उनको लगता है कि ये खो दी है, पर ईश्वर उनको फिर से देना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा वो अपना स्ट्रेंथ जुटाएं और क्योंकि वो डरते हैं आपके पास आने पर भी, ठीक है, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। वो रात को जो उनके माइंड में चल रहा था कि आप भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो क्या ही उनको अब एक्सेप्ट करोगे, है ना। तो लेकिन ईश्वर कहना चाहते हैं कि भाई अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम एफर्ट्स लगाओ तो ये रिलेशन दोबारा से है बिल्टअप हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। बट इस पर्सन को कौन समझाए कि इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा। उनको तो लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आपकी तरफ वो बहुत पैशनेटिव है, आपको देखकर मतलब उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ वो पूरी की पूरी जिंदगी जो है अपनी बिता सकते हैं, मतलब होल लाइफ। तो आपको देखकर ऐसा फील होता है कि भी एक जिंदगी, मतलब लाइफ को जीने का जो होता है ना, एक तो होता है जिंदगी को ऐसे ही चलते मतलब काट रहे हैं, ठीक है, दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, तो निकल गया। तो भाई आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं तो उनको लगता है भाई वो वाकई में एक्चुअल में जीते हैं लाइफ को। तो दिन भर में चाहे वो कहीं पर भी अपने आप को बिजी रखते हो, जब रात को आते हैं तो आप ही उनके दिमाग में चलते हो। 24 आवर है ना, तो उसके अंदर कम से कम भी 20 आवर्स जो है आप ही के इर्द गिर्द निकलता है, क्योंकि समटाइम इंसान ने नहाना होता है, खाना होता है, काम पे भी जाना होता है, थोड़ा बात मतलब लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना होता है, तो इन चीजों में थोड़ा टाइम हो जाता है। लेकिन जब भी अकेले होते हैं, इसलिए बहुत सारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो अकेले नहीं रहना पसंद करते, उनको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, कंपनी की। तो कोई प्रपोजल तो आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट रुक जाते हैं। वो जब सोचते हैं कि शायद ये वाला जो मौका है उन्होंने गवा दिया, उनके हाथ से निकल गया, फिर वो सौरों में, फिर एंजाइटी में आ जाते हैं। फिर वो आपके ड्रीम फिर से देखते हैं, फिर से सोचते हैं, फिर से उनका मन करता है भाई नहीं आना है। बट ईश्वर कहीं ना कहीं भाई डिवाइन उनको जो है बताती है, गाइड करती है कि भाई तुम्हारे पास जो अभी भी एक मौका है, तो तुम जो है एक्शन लो, ठीक है। तो ये गाइज उनके रात की जो थी एनर्जी है, जो वो थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे आपके लिए, तो ये कल रात के थे। चलिए आप अब जो है मॉर्निंग में ऐसा आज के दिन, ठीक है, वो देखते हैं कि क्या है, क्या चाहते हैं वो, और आपको लेकर क्या फीलिंग है उनकी, ठीक है। और एक्शन भी देखेंगे और क्या प्रॉब्लम क्या है वो भी देखते हैं। उससे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आज मॉर्निंग की, आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है गाइस। चलिए, आप जो है जब रीडिंग होती है, कार्ड शफल्स होते हैं, तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और साथ में जो है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, मतलब उनको लेकर आइए, अब थोड़ा ध्यान में लेकर आए, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्ट कर सके, ठीक है। आपकी एनर्जी में जो आज के दिन मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर चलने वाले हो। आज जो है आप किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं दोगे। कहने का मतलब आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से जो है अब आप इस पोजीशन में आ गए हो कि कोई भी आपके पास इजीली आके और आपको फिर से जो है हर्ट नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपने आप को गार्ड कर चल रहे हैं आज की एनर्जी में, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं भाई बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए पड़े हैं, बहुत सीक्रेट मोड में रहेंगे वो। आई डोंट नो, अगर आपका लेस कांटेक्ट है इनके साथ, तो आपके साथ ये सारी चीजें और सारी बातों को जो है
वो क्लियर करने के मूड में नहीं है, आपको बताने के मूड में नहीं है। आ, आप कुछ भी उनसे पूछेंगे तो वो आपको पूरी बात नहीं बताएंगे। ये अब किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर किसी के पार्टनर, लवर, वटेवर, जो भी कपल्स हैं, क्योंकि लव रीडिंग है तो पार्टनर का जो शो हो रहा है भाई वो है, यहाँ पे उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी। चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे और बताएंगे नहीं। मेल फीमेल ये जो भी है, ठीक है, आज की एनर्जी में तो इनका यही है अभी। और ये गाइस टाइमलेस होती है रीडिंग, जब भी आप देखेंगे आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी, आपकी एनर्जी के साथ जो है मैच करेगी। ओके, और जितना करे उतना लीजिएगा। जरूरी नहीं होता कि हर रीडिंग जो है हर किसी के लिए बनी है। और अगर लगता है आपकी स्टोरी के साथ मैच करता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं। अभी करंट एनर्जी में आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी, और एक्शन भी देखेंगे। क्या ही बात, क्या ही बात है। चलिए, क्लेम जरूर करना गाइस। किसी की तो किस्मत जो है आज खुलने वाली है, किसी का तो बहुत टाइम से जो वेट है वो ओवर होने वाला है। किसी को तो न्यूज़ आने वाली है, किसी का तो न्यूज़ स्टार्ट होने वाला है, जो उसकी बिगनिंग होने वाली है। किन्हीं लोगों को भाई न्यू प्रपोजल भी आ सकता है कहीं से, और मैसेजेस की या कॉल्स की तो भरमार लगने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए और देख लेते हैं, बट यहाँ पर ऑब्स्टेकल भी है, वो भी आगे चलकर क्लियर कर देते हैं। बताओ, विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई चीज कंप्लीट हो नहीं सकती, क्या ही कर सकते हैं ना। यहाँ पर भाई किसी की स्टार्ट होने वाली है, या आपकी कहीं और करने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ ही जो है न्यू स्टार्ट जो है वो होगी बहुत जल्दी, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है वो आ रहे हैं और कुछ प्रपोजल लेकर। और ये देखिए, 1 घंटे से लेकर 1 आवर से लेकर 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ का जो है टाइम। मैं वैसे 1 मंथ तक लेकर नहीं चलूंगी, फिर भी समटाइम्स ये होता है कि भाई सबका डिवाइनिंग टाइम जो होता है, डिवाइन टाइम आता है, सबके अलग अलग होता है, ठीक है। तो मे बी कुछ लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है और कुछ लोगों का अभी आना है, तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो उनके साथ जो है वो रेजोनेट करती जाएगी, ठीक है। तो भाई कोई तो यहाँ पर कोई एक्शन लेने वाला है, या फिर आपकी तरफ बढ़ने वाला है, या फिर वो भाई ऐसा बहुत ज्यादा उसको आज के दिन जो है एक्साइटमेंट हो रही है कि आपको जो है एक न्यू प्रपोजल जो है वो देना है और रिश्तों की शुरुआत करनी है। और बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं जिसके अंदर अलग सी खुशी होती है, अलग सा एक चार्म होता है। या तो कोई आपको मिलने आ सकता है आपके घर, या आपको कोई डेट पे ले जा सकता है आज के दिन, या फिर आपको कोई प्रपोजल जो है वो आ सकता है। लेकिन देखिए, ये प्योर हार्ट से होगा, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होगी। ये आपके पास्ट फ्यूचर वट एवर जो भी प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, ये बहुत ज्यादा लॉयल्टी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी भी है। और आज जो है भाई येलो कलर आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हिट करेगा, प्रोमिनेंट, मतलब हिट का मतलब ये है कि किसी के लिए बहुत अच्छा होगा। या तो येलो कलर का जो है यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी में अभी के येलो कलर जो है, केसरी कलर भी आप कह सकते हैं उसको, केसरी थोड़ा सा डार्क शेड हो जाता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, तो ये भी आप वेयर कर सकते हैं। कोई आप या किसी ने पहना हुआ है भाई, या फिर कोई येलो कलर जो लवर है, तो
फायरी एनर्जी में है जो भी पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत फायरी एनर्जी में। मतलब एग्रेसिव नहीं कहूंगी यहाँ पर। यहाँ पर ये होगा कि उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जैसे होते हैं ना, बहुत ओवर इमोशंस जो होते हैं ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, बहुत क्रेज होता है इनके अंदर भरा होता है चीजों को जानने का, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी न्यू स्टार्ट को लेकर। अब ये देखिए अभी आप किन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर मैसेजेस बहुत निकल कर आ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। ये आपको जो है, हो सकता है वीडियो देखते देखते जो है वो आ जाए, या फिर आपको जो है 8 आवर्स में, ठीक है, और 8 डेज, और मैक्सिमम 8 डेज का लेकर चलूंगी, 8 वीक्स का भी लेकर चलूंगी, ठीक है। तो किसी का तो भाई टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम जो है उसकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन होगा। रीयूनियन जो होगा वो कोई रोक तो नहीं पाएगा उसको, लेकिन अभी देखते हैं। प्रपोजल तो मैं जैसे आपको कह ही रही हूँ कि आपको आ रहा है, ठीक है। न्यू स्टार्ट तो आपको मिलेगी डेफिनेटली, आपका जो है न्यू कनेक्शन जो है, या फिर ओल्ड वन जो भी है। और यहाँ पर गाइज आपको जो है ये ब्लेस्ड है, ये आपका बहुत सारे, सबका नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो ये रिलेशन है वो ब्लेस्ड है। वो चाहे सेपरेशन में चल रहे हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनकी लाइफ में, बट ये डिवाइन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो भी हैं, लवर्स कपल जो भी हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार का आना मतलब बहुत ज्यादा चीजों का बैलेंस, चीजों में मतलब बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। और देखिए एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया जैसे पौधा लगाते हैं तो ग्रो करता है, लाइक ऐसा जो है आपके रिलेशन में अब होने जा रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मे बी वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं या आते हैं तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, या आपके साथ या फिर किसी और दूसरे लोग जो नहीं चाहते, मे बी ये इनकी फैमिली हो सकती है, मे बी ये इनके जो भी नियर बाय हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये किसी के साथ फाइट होगा और फाइट होगी, या आपके दोनों के साथ जो है दोनों का आर्ग्यूमेंट। मे बी जब इतने टाइम बाद मिलो तो होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं, भाई तुम इतने टाइम तुम्हें बाद याद आई है, या जो तुम अब आ रहे हो, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। और आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी लोग हैं उनकी फैमिली है, या फिर चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फाइटिंग होगी, दंगे फसाद। बॉटम ऑफ द डेक जो है देखिए क्वीन का है यहाँ पर। ये 7 ऑफ पेंटिकल है, तो क्वीन जो है भाई वो अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। कोई ऐसी फीमेल है, डिवाइन फेमिनाइन है, जो आजकल बहुत ज्यादा स्टार की तरह जो है वो चमक रही है। उसकी जो रोशनी है, उसका जो ग्लो अप है, वो सब जगह जो है वो पड़ रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और किसी ने जो पेट रखे हुए हैं, पेट लवर है ये, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये पेट लवर है भाई। ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को शौक है भाई पेट्स रखने का। चलिए यहाँ पर गाइस क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्यों आया है, ठीक है। प्लीज एंजल, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। भाई अगर ये आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर कोई उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, जो आप तक वो उनको आने नहीं देती है, रोकती हैं या मैनिपुलेट करती है, डोमिनेट करती है। ये अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर उनकी लाइफ में भाई उनकी मदर भी हो सकती है।
उनको लगता है कि वो आपकी तरफ आते हैं तो फिर बहुत सारे कलेश होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं उनके घर में हो सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, और कलेश, लड़ाई झगड़े। और उनको लगता है कि भाई नजर गड़ा कर बैठी हुई है ये, जो भी फीमेल है मेल है जो भी है, ये बहुत दूर से जो है सब कुछ जानती है। ये आपके ऊपर भी इसने नजर रखी हुई है, स्पाई कर मतलब स्पाई करती है, या किसी को छोड़ा हुआ है भाई इसने, इसने छोड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर आना तो है उनको, आपके पार्टनर को आना है, कोई रोक नहीं सकता। चलिए गाइस देख लेते हैं कि भाई अगर थर्ड पार्टी है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डील करते हैं, ये पार्ट वही देखेंगे जिनको पता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। और गाइज ये देखिए, देख सभी सकते हैं, वैसे मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। थर्ड पार्टी जो है वर्क के भी हो सकता है, जैसा कि फैमिली होती है, फैमिली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर ही हो, वाइफ ही हो, ठीक है। अब कईयों की नहीं भी हुई होती शादी, तो क्या वो देखेंगे नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो। बट इम्पोज वही करना, जो यहाँ पर मैं मैरिड के लिए बोलूंगी, तो जो पार्टनर मैरिड है वो वही अपने ऊपर इम्पोज कीजिएगा, वही रेजोनेट उसके साथ होगी। जो अनमैरिड है तो उनके लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम थर्ड पार्टी का देखते हैं, ये उनके लिए होगा जो लोग मैरिड हैं, मतलब जैसे कि उनके पार्टनर कहीं पर मैरिड हैं, ठीक है। सेकंड, ये थर्ड पार्टी उनके लिए होगी जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी भाई उनके लिए होगी जो कि अनमैरिड हैं, मतलब दोनों, बोथ साइड मैरिड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के साथ कोई रिलेशन या जो भी है वट एवर, ठीक है। चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं भाई मैरिड में। भाई उनकी लाइफ में जो भी मैरिड या उनकी वाइफ है या जो भी है, वो बहुत ज्यादा अपने फाइनेंस को लेकर वो उसके साथ खुश रहती है। एग्जैक्टली नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पर साइन मिल रहा है, यूनिवर्स भी आपको यही समझाना चाहते हैं और आपके एंजल्स भी बताना चाहते हैं कि ये जो है फीमेल बहुत ज्यादा अपनी खुशियों को, अपने पैसे को, स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने वाली है। इसको किसी की नहीं पड़ी है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये खुश रहती है अपने पेंटिकल्स के साथ, अपनी खुशियों के साथ। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियां हैं। ये आपके पार्टनर को भी इतना समय, वो वैल्यूएबल समय नहीं देती है। मतलब साथ में अब ये है कि अगर फैमिली है तो मैरिड है, तो जो चीजें करनी है भाई, जो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, तो वो चीजें चल रही हैं। बट ये मन से या दिल से जो अकेले खुश इंजॉय करती है अपने आप को, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, तो इसकी मे बी डिजायर्स भी कंप्लीट करते हैं, और पैसे को लेकर, इसकी स्टेबिलिटी को लेकर, इसकी जितनी भी खुशियां हैं, मतलब वो खुश है अभी जो है ये। अब जिनके साथ भी है, और समटाइम्स ये होता है कि भाई आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो बोलते हैं भाई मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ या जो भी है उनके साथ मैं खुश नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो फीमेल है, ये थर्ड पार्टी है, ये खुश है। तो ये खुशियां कौन देता है, ठीक है। ये सिनेरियो भी, ये भी निकल कर आया, एक तो अपने आप में खुश है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये पार्टनर जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें देते हैं, तो वो हैप्पी है। चलिए इनका तो बेड़ा ही तर गया सीरियसली। मतलब घर में अगर वाइफ है तो उसको भी पैसा चाहिए, फैमिली है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, वट जो भी है, उनको भी पैसा ही चाहिए। तो इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबको पैसा पैसा ही चाहिए, और कुछ नहीं, और किन्हीं चीजों से मतलब नहीं है ये, चाहे जितना भी। और आप एक ऐसे वाहिद इंसान थे जो इनको अनकंडीशनल, विदाउट एनी किसी भी डिमांड के, आप जो है इनको प्यार देते थे, केयर देते थे और टाइम देते थे, लेकिन कदर नहीं की। तो यहाँ पर जो फैमिली है उसको भी सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पेंटिकल, क्या ही बात है। चलिए गाइस, प्रूफ हो गया कि जितने लोग भी चाहे हैं, ये जो इनके साथ थर्ड पार्टी है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे ये किसी और रिलेशन में गए हैं बट शादी नहीं हुई है, किसी और जो अनमैरिड है, वहां पर भी पेंटिकल ही है भाई, क्या ही बात है।
आज बहुत लालची हैं ये लोग, जो भी इनके आसपास हैं, जो जुड़े हुए हैं इनके साथ, उनको सिवाय और सिवाय पैसों के और कुछ नहीं चाहिए आपके पार्टनर से। ठीक है, तो सबके सब जितने भी हैं सब पैसों से जुड़े हुए हैं, चाहे उनके लाइफ में, चाहे उनकी फ्रेंड सर्कल है, लवर है, थर्ड पार्टी मैरिड है, तो वो भी सबको मनी मनी मनी, लालची। जस्टिस, बैलेंस बहुत बनाने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर, सबके साथ बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, बट नहीं बन पाता ना भाई, वो उनको अपना चाहिए सुख। तो अब आपके पार्टनर का एक्शन देखते हैं कि क्या है। ये चीज, ये बातें वो जानते हैं, और मे बी ये काम भी इतना इसीलिए करते हैं कि उनकी डिजायर कंप्लीट की जाए और सबको जो है खुश रखा जाए, जिसको जो चाहिए सबको प्रोवाइड करते हैं वो। तो आज का जो है मेन एजेंडा जो निकल कर आया है, और वो है मनी, पैसा, स्टेबिलिटी। क्या ही बात है, अच्छा है भाई, जैसा जो हो उसके साथ पैसा ही होना चाहिए। चलिए गाइस, एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या लेते हैं। बस ये बंदा ना अटक जाता है, एक्शन लेने के टाइम पे ब्लास्ट हो जाता है, क्या ही बोला जाए। वेटिंग जोन में है, ये खुद वेट कर रहे हैं कि आप आगे से होकर कोई कॉल मैसेज कुछ भी करो, एक्शन लो तो आप लो। ये सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वेटिंग जोन। उनको लगता है कि भाई आप जो है गार्ड कर कर चल रहे हो अपने आप को, और अब अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप उनको इजली अपने आसपास नहीं आने दोगे, या फिर उनसे जो है अब आप रास्ता नहीं रखना चाहते हो। और डिवाइन भी आपके साथ है, डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके माइंड में यही चल रहा है भाई। जब भी वो कोशिश करते हैं आपकी तरफ आया जाए तो बस लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, हैंग मैन की पोजीशन में आ जाते हैं भाई। इस पर्सन के अंदर करेजियस नहीं है, ये करेज नहीं है। मैंने आपको बोला है ना, वो एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है। चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो अगर लेना हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आएगा भी, चाहे अब लड़ाइयां हो, झगड़े हो, जो मर्जी हो। ठीक है, ये सबके साथ नहीं करेगा जो अभी मैंने बोला है। एग्जैक्टली, क्लेश तो होगा गाइस, फाइटिंग होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड टाइम क्लेम कर लेना कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग का है उनका, इसको जरूर पॉजिटिव है तो क्लेम जरूर करना। फाइट करेंगे ये भाई, लड़ेंगे आपके कनेक्शन के लिए, लड़ेंगे, आएंगे, चाहे कोई भी आए, रोक नहीं सकता। ठीक है, बट वो है कि सामने से अब एक बार कॉल करके आपके साथ भी जो चीजें वो बैलेंस में नहीं है, सही नहीं चल रही, तो उनको लगता है कहीं वो आपके पास आए तो आप भी मना ना कर दो। इन्हीं चीजों का डर है। ठीक है, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल एक कहते हैं ना, साथ में मिलकर जो है काम करना चाहते हैं इस रिलेशन पर। ठीक है, टीम वर्क, टीम वर्क तो चाहिए उनको। गाइस, बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन भी बढ़ रहा है, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा नियर फ्यूचर में, जो कि थोड़ा मिच्योर होगा, समझदार होगा, लेकिन आपको जो है फिर से जीना सिखाएगा। और इसके अंदर, ये पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, क्रेजियस होगा ये पर्सन, बहुत ज्यादा ब्रेव, ब्रेव जिसको बोलते हैं ना, एक शेर की जो होती है ना अंदर हिम्मत, बस वो वाला। चलिए, कोई तो यहाँ पर भाई आपको बहुत दूर से जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिंग एनर्जी में है, स्टॉक कर रहा है। और क्योंकि थर्ड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में है, तो सिर्फ चाहे वो सोशल मीडिया पर स्टॉक करें, स्टॉकिंग चल रही हो, चाहे ये आपके आसपास आकर करें, कहीं से भी करें, सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिंग। ये पर्सन जो है एक्शन लेने से डरता है भाई। ये आपसे भी डरता है, अपनी फैमिली से भी डरता है, ये अपनी मदर से भी डरता है। आपसे इसलिए डरता है कि चीटिंग की है, एज यू कैन से। देखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स,
तो गाइज यहाँ पर कुछ नंबर भी हैं, 7 बहुत है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। आज मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो डाली है अपने फर्स्ट चैनल पर, उसको भी आप जाकर चेक करें, क्योंकि मैसेज ऑफ द डे में भी क्या निकल कर आता है, वहां पर भी 7 जो है निकल कर आए हैं। तो देखो ये किसी के लिए तो मैसेज है, आपको ईश्वर कोई जो है इशारा, कुछ आपको साइन दे रहे हैं, कुछ समझाना चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, जितना ज्यादा आप पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में जो आ रही है, हर्डल्स जो आ रहे हैं, वो हटना स्टार्ट हो जाएंगे। और 4 की एनर्जी भी बहुत निकल कर आ रही है, और 5 की एनर्जी है। 5 का नंबर जो होता है वो मतलब मेजर जो चेंजिंग का नंबर होता है। तो मे बी आपकी जो लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या आपके पार्टनर को कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर, वो उनको जो है उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे। यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 भी आप चेक कर लेना, आपके साथ रिलेट करेगा, ठीक है। और मे बी ये नंबर्स जो हैं आपकी बर्थ डेट के से जो है वो मैच कर सकते हैं, आपके पार्टनर की बर्थ डेट के हिसाब से जो हो सकते हैं, या फिर मैरिज एनिवर्सरी, या फिर किसी को 9 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ हो गए हैं सेपरेट हुए, या इतने टाइम से आपका रिलेशन रहा है, वट एवर जो भी है, ठीक है। और 7 तो भाई गाइज कर लेना, ईश्वर कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप जिन लोगों की वजह से आप बंधे हो ना, ये इस पोजीशन में आए हो कि लोगों ने आपका जो है आपके रिश्ते को बांध दिया है, मतलब आप दोनों को खत्म किया है, अलग अलग कर दिया। खत्म मीन्स कि आपके रिलेशन को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भांडा फूटने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलेश होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो फीमेल है, मेल जो भी है, एनर्जी ये नहीं चाहती कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़े, पहुंचे, ठीक है। आपको इसी एनर्जी में अगेन 9, तो 9 नंबर जो है वो किसी के साथ बहुत ज्यादा भाई देखो किसके साथ ये मैच कर रहा है, किसके साथ, कि इसका किसी के साथ तो है, कनेक्ट कर रहा है 9 नंबर, ये कुछ तो इंडिकेट कर रहा है भाई। डेविल आ चुके, डेविल बहुत ज्यादा मतलब इनको कहते हैं ना, ऑब्सेशन जो होती है इंसान को आगे आने की, बढ़ने की, फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो रही है भाई इस पर्सन को, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर से बोलूंगी, ये एनर्जी अच्छी नहीं होती द डेविल आने का, ठीक है। और मे बी ये इंडिकेट कर रहा है कुछ गलत चीजों को भी, मे बी ये कुछ स्पेल्स को भी इंडिकेट करता है। ये जो कार्ड है डेविल का आना, बहुत फोर्सफुली चीजों से ये करवाया गया है। शायद इसीलिए उनकी मदर नहीं चाहती आपके पास आया जाए, क्योंकि अगर आपके पास वो आते हैं तो चीजें जो है वो उनके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। फिर भी वो आपको लेके, भाई कोई इंसान ऐसा है जो डबल माइंड हो रहा है, जगल जगल पीरियड तो उसका नहीं छूटता ना, चाहे जो मर्जी करे, ठीक है। जगलिंग नहीं जा रही है, लॉट्स ऑफ थॉट, ओवर थिंकिंग, स्पाइंग, और बस बाहर कहीं पर बैठकर देखना, बस यही सब हो रहा है। वेटिंग जोन में वेट करना, और आगे से चाहना भाई आपका जो है कोई कॉल मैसेज आए। उनको लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, और आप जो है अपनी लाइफ में बहुत बिजी चल रहे हो। आप, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी अपनी लाइफ को जो है आगे लेकर जाने के लिए, और मे बी कोई स्टडी भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं। और जो अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, जिनको पता चल गया है कि भाई हमारा जो फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो अच्छी बात है, बढ़िए आगे। और आगे जाके जो है आपको ये वाली, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, तो ईश्वर भी आपको, डिवाइन भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है भाई, आपके अंदर कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक कहते हैं ना, एक शेर को टेम करने की, कंट्रोल करने की एक बहुत ज्यादा हिम्मत होती है। कैसे भी आपको तोड़ा गया हो, कैसे भी आप टूटे हो, रिश्तों में आपको तोड़ा गया हो, या रिलेशन में जो भी है, तो आपने हर बार क्या किया है, अपने आप को इकट्ठा किया है, और फिर से आप जो है अपने आप को
रीबिल्ड किया है। तो आप भाई, किसी को तो ये देखिए पेंडेंट पहनने का बहुत शौक है, कोई तो पेंडेंट लवर है, किसी ने तो हार्ट शेप का पहना हुआ है। एग्जैक्टली पहनती तो मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत शौक है, बट मेरा पेंडेंट रेड कलर का नहीं है, मेरा कुछ इस तरह के होते हैं पेंडेंट। ठीक है, ये ज्वेलरी का मुझे भी बहुत शौक होता है। तो ये किसी का, अच्छा किसी को व्हाइट ड्रेस बहुत पसंद है, व्हाइट कलर प्योरिटी का होता है, तो कोई व्हाइट कलर, रेड कलर, ओके, येलो कलर तो बहुत है, येलो कलर भी पहनिए। ठीक है, और नंबर्स मैंने आपको बताई दिए हैं गाइज। यहाँ पर राशियां 12 की 12 राशियां हैं, और राशियों के लिए कोई नहीं कहेगा, सभी के सभी हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर सारे ही साइन हैं, कप्स हैं, बैंड्स हैं, और पेंटिकल्स हैं, सॉर्ट्स हैं। आपको पता है ये चारों चीजें जो होती हैं, ये चारों कार्ड जो होते हैं, ये अपनी राशियों के साथ रिलेट करते हैं, तो सारी की सारी हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाइज ये रीडिंग है, आना चाहते हैं कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोगों को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी वट एवर आने वाला है आपकी तरफ, क्योंकि देखिए द चैरियट, भाई वो ये इंसान भी नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसको लगता है कुछ टाइम के लिए हैंगमैन की पोजीशन में आ जाता है, बट बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है उनको समझ आ चुकी है, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आजकल बहुत सोते हैं, एक तो दिन भी ऐसे चल रहे हैं सुस्ती के में भी, बट ये चीज नहीं है, कोई अपने ना दिल से नहीं सोचना चाहता एक्चुअली। वो ना जब वो दिन भर तो निकल जाता है, रात को भी अगर बेड पर जाते हैं तो यादें आती हैं, वो चीजें, वो टाइम, वो समय जो एक दूसरे के साथ बिताया, या फिर घंटों घंटों बातें करते थे आप लोग कॉल्स पे, तो ये सारी चीजें आपको सोने भी नहीं देती। तो किसी ने अपना तो दिल ही निकाल के साइड में रख दिया कि भाई तू इधर ही साइड में हो जा, मुझे चैन से जीने दे। तो बहुत सोता है कोई इंसान, ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो गाइज बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में जो है आपकी डिजायर, आपकी विशेस जो है वो कंप्लीट होने वाली है। क्लेम जरूर कीजिएगा आपका विश फुलफिलमेंट। ये 999 की एनर्जी आ चुकी है, तो गाइज कर लीजिए इसको क्लेम। ठीक है, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी जरूर बताना, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिएगा, और बहुत सारा लाइक, ढेर सारे शेयर्स करने हैं, और वीडियो को प्यार देना है, और अपना जो, अच्छा गाइज एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ना मेरी एक वीडियो बहुत शॉर्ट है, वो शॉर्ट वीडियो है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, तो उस वीडियो में देखिए ऐसा है, कुदरत ये नहीं चाहती। ठीक, एग्जैक्टली देखो उसमें क्या चीज है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला हुआ है कि इसका क्या मतलब, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुई नेगेटिव। अरे भाई आप लोग क्यों नहीं समझते इतनी सी बात, पॉजिटिव है, सारी चीजें हैं, तो जो डिवाइन होते हैं, जो कुदरत होती है, यूनिवर्स होते हैं, समटाइम्स आपकी तरफ ऐसे इंसान को आने खुद नहीं देते, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होती है, क्योंकि वो पर्सन हील नहीं हुआ होता, उस पर्सन ने सिर्फ और दोबारा से आपकी तरफ आना है अपने मतलब के लिए, फिर से वही चीजें करेगा, तो डिवाइन जो उसको रोकती है, कुदरत ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती है पहले वो हील होकर आए, वो चाहती है पहले वो सुधर कर आए, वो चीजें दोबारा ना हो आपके साथ, आप फिर से हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में चले जाओगे। तो इतनी सी बात होती है, कॉमन सेंस होती है, प्लीज समझा करो। ये आप कमेंट्स डाल देते हो, क्या ही मतलब है, क्या ये, इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, अब पहले उसको नहीं समझ आता, एक दो बार देखा करो क्या चीजें। भाई वो पर्सन सुधर कर आएगा तो डिवाइन जरूर देगी, डिवाइन क्यों रोकेगी आपकी। ठीक है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको थर्ड सिचुएशन में डाल रहा है, थर्ड ऑप्शन की तरह वो यूज करेगा, तो क्या ही फन है फिर ऐसे पर्सन का। डिवाइन आपको कुछ अच्छा बेटर देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा आपको और डिजर्व करते हो आप, तो इसीलिए समटाइम्स ये होता है कि हमें बहुत वो चीज प्यारी होती है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, बट क्या होता है कि डिवाइन को पता होता है आपके लिए क्या सही और क्या गलत है ना। यूनिवर्स, आपके ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही हो, तो इसलिए जो है कुदरत उस रीडिंग में जो उस टाइम पे निकल कर आया मैंने दिया। ठीक है, शुगर कोट यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको अच्छा ही अच्छा सुनना है तो फिर भाई मैं नहीं कुछ कर सकती, जो निकल कर आएगा मैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने क्लियर कर दिया, उन लोगों की भी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। तो उस शॉर्ट है वो, तो शॉर्ट को लेकर जो भाई इतना ज्यादा इशू मत बनाइए, आपको अच्छा लगता है तो लीजिए उसको, अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए।
और उसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत सारा लाइक और प्यार, और इसी तरह से जो है आगे बढ़ते जाना है। और जो मेरा फर्स्ट चैनल है आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है वहां पर, और भी बहुत सारी चीजों की फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आपका जो है कैरियर देखा जाता है, मनी, वट एवर, जो भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।